नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एकेडमिक कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। और इससे पहले कि शुरू करें, अगर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस डिस्कशन द यूनाइटेड नेशन के बारे में और जानेंगे इसके वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, और जिससे के रिलेटेड बहुत सारे मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं, पूछे जाते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के, समझते हैं। द यूनाइटेड नेशन वॉज अडॉप्टेड ऑन द सजेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट FD रूजवेल्ट। यू नो गाइस, द यूनाइटेड नेशन नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसके सजेशन पे, सुझाव पे रखा गया? तो दैट वाज ऑन द सजेशन ऑफ प्रेसिडेंट FD रूजवेल्ट। FD रूजवेल्ट के सजेशन पे रखा गया है। यू नो गाइस, FD रूजवेल्ट वाज 32nd प्रेसिडेंट ऑफ USA। USA stands for United Nation, United States of America. Next point is to prepare the format of UN. A meeting of representatives of prominent countries held from 21st August to 7 October 1944 at Dumbarton Oaks Building in Washington। मतलब इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करने के लिए एक मीटिंग हेल्ड किया गया था। जो प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव थे, कंट्री थे, उनका 21 अगस्त से लेकर और 7 अक्टूबर 1944 तक डम्बार्टन ऑक्स बिल्डिंग वाशिंगटन में किया गया था। वाशिंगटन, जी हाँ दोस्तों, वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ USA। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। द UN वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन मोस्टली आस्क होता है कि व्हेन UN वाज फॉर्म, तो UN वाज फॉर्म ऑन 14 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। फॉर मेंटेनिंग, किसके लिए हुआ था? फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पीस, शांति बरकरार करने के लिए, और सिक्योरिटी, सुरक्षा की, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश, 2 देश के बीच लड़ाई हुई, कोई देश में हिंसक झड़प हो रहा है, कोई देश में अगर कानून बदलाव हो रहा है तो उसमें पब्लिक उसको विरोध करती है, तो इसके सिक्योरिटी के लिए, इफ अगर वो देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसके ऊपर के लिए कार्रवाई करने के लिए सिक्योरिटी के तहत। और डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप एमंग नेशन, अगर 2 देशों के बीच में झड़प हो जाता है तो उसके बीच में कैसे उस मसले को सुलझाना है, कैसे उस मुद्दे को सुलझाना है, हाउ द इशू इज टू बी डील्ड विथ, एंड कैसे उस दोनों के नेशन के बारे में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना है, इसके लिए। प्लस प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, मतलब सोशल प्रोग्रेस, कोई भी सामाजिक कार्य है जैसे जिससे कोई निम्न वर्ग का ग्रुप का, जो लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, या फिर कोई एक ग्रुप है जो मान लो हंगर ग्रुप है, उसमें उसको प्रमोट करने के लिए कि हाँ भाई इनका लाइफ स्टैंडर्ड बेटर हो, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो। कोई बेगर्स हैं, कोई गरीब तबके के लोग हैं, कोई मतलब स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है जो गरीब तबके से बिलोंग, उसको उसका स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए। एंड टू एक्सरसाइज द ट्रस्टीशिप फंक्शन। ट्रस्टीशिप फंक्शंस एक्सरसाइज, मतलब ट्रस्टीशिप फंक्शन हेल्ड कराने के लिए। और यूनाइटेड नेशन इन स्ट्रेटेजिक एरिया, मतलब जिस एरिया को ट्रस्टीशिप जैसे फंक्शंस की ज़रूरत है, उस एरिया में ट्रस्टीशिप फंक्शन एक्सरसाइज कराने के लिए UN का स्थापना हुआ था। UN वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजंस विच आई टोल्ड टू यू अर्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मीन्स अभी के वर्तमान में करंटली 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और साउथ सूडान इज द लेटेस्ट 193rd मेंबर। साउथ सूडान लेटेस्ट 193वां मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। द UN चार्टर केम इनटू बीइंग, मतलब
यह कब अस्तित्व में आया? यूएन का चार्टर, यू नो चार्टर, व्हाट द चार्टर मीन्स? चार्टर मीन मतलब जो भी उसका कार्य कार्रवाई की, एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया, कोई भी राज्य का नहीं, मतलब कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी आधार पर एक कोई भी बॉडी होती है, उसके चार्टर होते हैं जिस पे वो काम करती है, जिसके थ्रू वो काम करती है। तो यूएन का चार्टर जो कब अस्तित्व में आया? दैट कम इनटू बीइंग ऑन October 24 October 1945 व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। मतलब यूएन का चार्टर कब अस्तित्व में आया? अगर ये क्वेश्चन हो तो 24 अक्टूबर 1945। एंड यूएन का फॉर्म हुआ था, अगर वो भी क्वेश्चन हो तो आंसर विल बी 24 अक्टूबर 1945 व्हेन गवर्नमेंट ऑफ चाइना। लेकिन ये कब इसका चार्टर आया था? जब गवर्नमेंट ऑफ चाइना, फ्रांस, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम प्लस सोवियत यूनियन एंड यूएसए, ए मेजॉरिटी ऑफ अदर कंट्री हैड रेटिफाइड इट। सब ने जब इसका रेटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद यह चार्टर पास हुआ था अक्टूबर 24 को। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रीएम्बल टू चार्टर वाज द वर्क ऑफ फील्ड एस्टैब्लिश। यू नो गाइस, प्रीएम्बल होता है कोई भी चार्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो ए प्रीएम्बल, उसी प्रकार यूएन के भी प्रीएम्बल थे, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? फील्ड मार्शल एस मोटस के द्वारा तैयार किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ चार्टर वाज प्रिपेयर्ड बाय whom, तो देन आंसर विल बी फील्ड मार्शल एस थॉमस। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन so many examinations, so you must remember it. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज सिचुएटेड इन। ये तो हम सारे नॉर्मली जानते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इज इन यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं द मेन ऑफिस ऑफ द यूएन वाज बिल्ट इन 1952। मेन ऑफिस कब बना था? 1952 में। वेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन 1952, जहाँ पे फर्स्ट मीटिंग भी हेल्ड हुआ था 1952 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखते हैं द यूएन चार्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन। एज आई टोल्ड अर्लियर कि यूएन का चार्टर ही यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है। द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अचीविंग दीज एम्स एंड पर्पजेज। चार्टर क्या काम करता है? इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए इसके जो एम्स और पर्पज, जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है, उसको अचीव करता है। अचीव करने में चार्टर की भूमिका होती है। चार्टर के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि कैसे इस हमारे जो एम है, मतलब यूएन के एम है, एम क्या है? इसके सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना है, रिलेशनशिप को बेटर करना है, देशों के प्रति सुरक्षा कायम रखना है, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है। तो उसको एम और पर्पस को अचीव करने के लिए ये यूएन चार्टर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लैंग्वेज ऑफ यूएन। यूएन की क्या लैंग्वेज हैं, किस तरह से ये लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में काम किया जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज ऑथराइज है। जी दोस्तों, बिफोर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एकेडमिक कलेक्शन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रियली हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि ऐसे वीडियो जब भी हो तो आपके पास आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे को इससे मोटिवेशन रहेगा टू शूट मोर वीडियोस फॉर यू एंड अदर्स ऑल्सो। चलिए दोस्त लेते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूएन। यूएन का लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन के इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, रशियन है, अरबिक है, स्पेनिश है। यू नो गाइस, 6 लैंग्वेज, 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 लैंग्वेज विच आर इन यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफिसेस। बट यहाँ पे एक बट है, बट द वर्किंग लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच ओनली। वर्किंग लैंग्वेज मतलब वहाँ पे जो काम किया जाता है वो केवल इंग्लिश और फ्रेंच में किया जाता है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन बी आस्क्ड दैट विच आर द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आंसर विल बी इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्लैग ऑफ द यूएन। यूएन का फ्लैग कैसा होता है, क्या होता है? तो यूएन
वाइट यूएन एम्बलम होता है, एम्बलम जो कि आपको नेट पे और विभिन्न जगहों पर उसके फ्लैग पे भी देखा होगा। बेंट ओलिव ब्रांचेस, उसका ओलिव ब्रांच होता है, उस मुड़ा हुआ बेंट होता है। ओपन एट द टॉप, मतलब टॉप पे खुला हुआ होता है। एंड इन बिटवीन देम इज वर्ल्ड मैप, और उसके बीच में वर्ल्ड का मैप होता है। थंबनेल ऑन थंबनेल दैट इज अपीयर, मतलब थंबनेल पे जब आप वीडियो को लाइक किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि यूएन का एम्बलम है। ऑन ए लाइट ब्लू बैकग्राउंड, लाइट ब्लू बैकग्राउंड होता है उसका। अब देखते हैं मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के मेजर ऑर्गन कौन है, मतलब कौन कौन से इसके पार्ट हैं, सब पार्ट जिसके थ्रू ये फंक्शन करता है, मतलब कार्य करता है। तो फर्स्ट इज जनरल असेंबली, जनरल असेंबली होता है। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल, द वर्ल्ड पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिक्योरिटी काउंसिल को क्योंकि रक्षा का काम करता है तो इसके लिए इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का पुलिसमैन भी कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड और सोशल से रिलेटेड एक काउंसिल है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप से रिलेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दो देशों के बीच कोई भी मुद्दा होता है, झड़प होती है या कोई भी इशू होता है किसी देश में, दो मान लो एक स्टेट में हो गया है गवर्नमेंट, स्टेट दो स्टेट गवर्नमेंट में हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो इसको सुलझाने के लिए द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश किया गया है। एफ है द सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरीट दिस सिट्स एट हेग इन नीदरलैंड, ये सेक्रेटरीट नीदरलैंड में है। while all their organs of UN are situated in New York, मतलब जबकि ये केवल एक द सेक्रेटरीट इज ओनली द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज इन नीदरलैंड। एंड इसके अलावा जितने भी है ये सारे 5 जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सारे के सारे न्यूयॉर्क में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर का होता है? 15 मेंबर्स का। सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर का होता है। बी नंबर, जिसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड 1 वोट, मतलब 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर के पास 15 मेंबर अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव देते हैं और उसके प्रत्येक के 1 वोट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, देयर आर 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में एज यू नो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का 2/3 मेजॉरिटी होता है, तो ये नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं प्रत्येक 2 साल के बाद। द 5 परमानेंट मेंबर्स, और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो परमानेंट है, यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। These are the 5 permanent members. I will repeat again. USA, Russia, UK, France and China. Only permanent members have right to veto. मतलब veto power केवल किसको है? Permanent member को। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि who are the members of the UN who has veto power? तब नाम मेंशन होंगे उनके 5 के, तो you select accordingly as I taught you. चलिए इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमारा बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो कब व्हेन यू वाज यूएन फॉर्म्ड? जी हाँ दोस्तों, थिंक वंस, आई विल टेल यू। इट वाज फॉर्म्ड ऑन व्हेन यूएन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 October 1945. A is the correct option. Next question is, the United Nations name was adopted on the suggestion of which president? Guys, मैंने बताया था, वीडियो को पॉज करिए और आंसर को याद करिए। If not,
यूनाइटेड नेशन किसके नाम पर अडॉप्ट किया था, किसके सजेशन के? तो एफडी रूजवेल्ट के नाम पर किया गया था, और एफडी रूजवेल्ट और 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड बाय हाउ मेनी कंट्रीज द चार्टर ऑफ यूएन वाज साइंड? चार्टर ऑफ यूएन कितने कंट्री के द्वारा साइन किया गया था और कब साइन किया गया था? तो दैट वाज साइंड ऑन 26 जून 1945 एंड बाय 50 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूएन एट प्रेजेंट एंड विच कंट्री इज द लेटेस्ट वन? जी हाँ दोस्तों, मैंने डिस्कस किया था, एक बार वीडियो को पॉज करें और आंसर सोचें। आंसर इज 193 एंड साउथ सुडान। मीन्स अभी प्रेजेंट में करेंटली 193 मेंबर्स हैं और साउथ सुडान इज द लेटेस्ट मेंबर हु हैव जॉइन्ड द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज सिचुएटेड इन? यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है? तो दैट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन द यूएन? यूएन में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? तो देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूएन, बट व्हाट आर द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूएन? यूएन के वर्किंग लैंग्वेज क्या क्या है? द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएन इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर ऑर्गन्स आर देयर इन द यूएन? यूएन के मेजर ऑर्गन है 6 मेजर ऑर्गन आर देयर। कमेंट इन कमेंट बॉक्स which are the 6 member. By commenting you will type all the major organ, then you will remember automatically. Next question is 9 number, which organ of the UN sits in Hague, Netherlands? मतलब नीदरलैंड में कौन सा यूएन का ऑर्गन एस्टैब्लिश है? तो दैट इज द सेक्रेटरीट। द सेक्रेटरीट इज ओनली इन नीदरलैंड्स, बाकी के जो सारे हैं वो न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर्स का बना होता है? तो दैट इज ऑफ 15 मेंबर्स, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, और प्रत्येक को एक एक वोट होते हैं और एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रत्येक के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज द ऑफ यूएन कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड? पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किस यूएन के ऑर्गन को कहा जाता है? तो दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। मीन्स रक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट यूनाइटेड नेशन। होप यू like this video. If you like this video, thumbs up, give a like to this video and comment in comment box how was your learning experience. I will meet you in next video. Till then, goodbye.